आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप सुपर टेट, टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के एसटीडी मटेरियल आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकते हैं। आपको कहीं से कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसके माध्यम से बेहतरीन तैयारी करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सर्वप्रथम मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा, उन सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे सार्थक प्रयासों को जो है सराहा है, हमारे दिए हुए पाठ्य सामग्रियों को सराहा है। क्योंकि मेरा प्रथम प्रयास यही होता है कि जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ा है, जो भी कंपटीशनर हमसे जुड़ा हुआ है, उन समस्त विद्यार्थियों को, उन समस्त भाई बहनों को मैं एक प्रकार से संतुष्ट कर सकूं, उन्हें हर तरीके से सजेस्ट करने के बाद उन्हें मानसिक और आत्मिक बल को प्रदान करते हुए उन्हें मोटिवेट कर सकूं। इसलिए मेरा प्रथम प्रयास यही होता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल आप लोगों ने थोड़ा सा दम दिखाया और जो है देखिए लाइक की संख्या भी ठीक है और जो है सब्सक्राइबर तो लगातार जुड़ ही रहे हैं आप लोगों के सार्थक प्रयत्नों से। और भाई लोग ज़्यादा कुछ प्रयास कर रहे हैं, बहनें थोड़ा सुस्त पड़ जाती हैं। बहनों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी थोड़ा सा प्रयत्न करें, अपने इस भाई की थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती हैं, है ना। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी अपने ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, आप सभी लोग भी, कुछ बहनों को मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे इन सारी चीज़ों को लिखते हुए, और फेसबुक पे भी कई बहनों के पेजेस मैंने देखे हैं जिसमें इस चैनल के प्रति उन्होंने जो है अपनी आशीर्वादात्मक पूर्वक स्नेह को प्रकट किया है। मैं उन सभी भाई बहनों को दिल से प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट को लेकर के इस समय बहुत हो हल्ला मच रही है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हमें सुपर टेट का विज्ञापन मिल जाए तो हम तैयारी करें। मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज ये है कि सुपर टेट का मामला मुख्यमंत्री महोदय तक पता नहीं कब का पहुंचा चुका हूं, और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया था कि सुपर टेट का लिए जो विज्ञापन आएगा उसमें हमने पदों का विवरण मांगा है, कितने पद रिक्त हैं, उन सारी चीज़ों की कैपेसिटी देखने के लिए सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। कहाँ कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, कहाँ कितने अनुदेशक कार्यरत हैं। हमने जैसा कि आपको बताया था कि एक बार नहीं कई बार बताया है कि आपको 2 सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा, एक एडेड जूनियर पे, एक भाषा शिक्षक का, और मतलब एडेड जूनियर में ही भाषा शिक्षक का होगा, और साथ ही आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिवर्ष 15 से 18 हजार अध्यापक उत्तर प्रदेश से रिटायर होते हैं। तो अगर 3 वर्षों का भी कार्यकाल मान लिया जाए तो 15 या 45 होता है, हाँ, मतलब 45,000 तब भी वैकेंसी बच जाती है। तो पदों की संख्या पर्याप्त है, पद रिक्त है, ऐसा नहीं कि पद रिक्त नहीं है, पद रिक्त हैं, भर्तियां होंगी, लेकिन अपने थोड़ा सा समय पे होंगी। क्योंकि एक बीएड वाला मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपको पूर्व विदित है। वहां पे एनसीटी को विजयी बनाना है, वहां पे एमएचआरडी मिनिस्ट्री को विजयी बनाना है, वहां पे केंद्र सरकार को विजयी बनाना है, और सारी चीजों का प्रोफार्मा आपका खींचा जा चुका है। एक कल हमारे सीनियर भाई ने हमसे पूछा था कि सर एलटीए और जीआईसी में क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और क्योंकि हम उम्र के जो है मतलब अंतिम उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे व्यक्ति जो है ओवर एज हो जाता है। मैं अपने उन सभी भाई बहनों से यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यदि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को इस बार एज रिलैक्सेशन के लिए
भरपूर प्रयत्न किया गया है, उस प्रयत्न का सार्थक और सुखद परिणाम निकला है। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ही इस बात को कहा था कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को आरक्षण का पूर्णतया लाभ दिया जाएगा और जो आरक्षण में सभी कैटेगरियों को प्राप्त होता है वैसी ही फैसिलिटीज, वैसे ही आरक्षण के लाभ उन्हें भी प्रदान किए जाएंगे। अर्थात आप सभी लोगों को आयु सीमा में छूट, आप सभी लोगों को परसेंटेज आज में छूट, मेरिट में छूट, फीस में छूट, ये सारी चीजें प्रदान की जाएंगी। लेकिन आपका आरक्षण भी वोलंटियर होगा, मतलब फाइनल चीजें होंगी। यदि आप एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं फिर आपके ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब मेरिट आज नहीं, फिर आप जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप जो है फीस आदि में छूट लेते हैं तो भी यही प्रॉब्लम होगी आपके साथ, ठीक है। तो इन सारी चीजों का जो आरक्षण सुधार कमीशन है और जो चीजें केंद्र सरकार द्वारा भी नियत की जा रही हैं वो आप लोगों को जुलाई में नोटिस गजटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा जो आपका बीएड का केस चल रहा है। उसके बाद आप लोगों को ईडब्ल्यूएस से संबंधित भी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में इसमें कई खंड और जोड़े जाने हैं, कई बातें और जोड़ी जानी है, इस संबंध में भी मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया था। और कल केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं अपने उत्तर प्रदेश के, उनसे उनके आवास पर मुलाकात की गई थी और सर्किट हाउस में हम लोग मिले थे उनसे, किसी कार्यक्रम बस वो आए हुए थे, तो उनसे सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई और विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया गया कि शासन दोबारा रिपीट होने के बाद, सिस्टम वही होने के बावजूद अभी तक किसी भी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिला। कार्यवाहियां होती हैं, उसके बाद जो है मतलब वो धीरे पड़ने लगती हैं। जब हम लोग लखनऊ पहुंचते हैं, सारी बातें करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीजें बहुत तेजी से होती हुई दिखती हैं और मीडिया में जो है तड़ातड़ खबरें आने लगती है, फटाफट जो है नोटिस जारी होने लगते हैं, सारी चीजें होने लगती हैं। उसके बाद फिर सारी चीजें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती हैं। उनसे जो चीज की रिक्वेस्ट की गई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बाबा जी से जो इस बात में मुलाकात की गई, बातचीत भी की गई है और कैबिनेट की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है और आप सभी लोगों के विज्ञापन को 15 जून के बाद से एक एक करके जारी करना आरंभ करेंगे हम लोग और आप सभी लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, भर्तियां होंगी, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा हमने ये भी कहा कि एलटी ग्रेड में सर जो है जिन चीजों को लेकर के विवाद है वो कला विषय की अर्हता को लेकर के है। शासन से इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण होना चाहिए कि कितनी जल्दी शासन इस बात को क्लियर कर देता है कि कला विषय में अर्हता क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट की टीम उन्हीं के पास है और वही जो है इस चीज को डिक्लेयर करेंगे। यदि वो यूजीसी को कला विषय की अर्हता के संबंध में पत्र लिखें, अकेले कला विषय की अर्हता में, तो जाहिर सी बात है यूजीसी शीघ्र इस चीज का जो है वो आपको जवाब अवश्य देगा। कल मैंने बात की थी यूजीसी के चेयरपर्सन से, अध्यक्ष महोदय से, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं और जितने भी मतलब शैक्षिक विभाग हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे एससीईआरटी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, चाहे आपके जो मतलब सीएम कार्यालय हो, आपके पास पत्र प्रेषित किया गया है तो उस पत्र में कला विषय भी अवश्य ही होगा। तो उस कला विषय की अर्हता को सर्वप्रथम जो है आप सुनिश्चित करिए। उन्होंने कहा था कि सारी पत्रावलियां चेक की जा रही हैं और जवाब हम जो है 1 हफ्ते के अंदर प्रेषित करवा देंगे। तो 1 हफ्ते तक थोड़ा वेट करिए और आप सभी लोगों के विज्ञापन की जो स्थितियां हैं वो पूर्णतया बन चुकी है कि लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमारा पूरा विज्ञापन बन के तैयार है, एलटी का भी, जीआईसी का भी और खंड शिक्षा अधिकारी का भी। बस देरी है हमें तो शासन की मंजूरी की, देरी है हमें तो अर्हता आदि के निर्धारण की, क्योंकि हाईकोर्ट का जो है आदेश है इस पे कि जो भी अर्हताएं होनी चाहिए, समकक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। समकक्ष शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो डिग्रियां आप वैलिड करिए, जो डिग्रियां आप मान्य करिए, उन सारी डिग्रियों का नाम विज्ञापन में स्पष्टतः उल्लेखित होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को मैं यह बात बताना चाहता हूं कि कला की अर्हता को लेकर के जो विवाद है उस पर कार्य शुरू हो चुका है और बजट सत्र के उपरांत
आप सभी लोगों को ये चीजें होती हुई दिखेगी। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी जिस तरीके की खबरें आप लोगों के सम्मुख आ रही हैं, और जब पॉजिटिव चीजें होती हैं तो सभी उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, जब नेगेटिव चीजें होती हैं तो उसका क्रेडिट कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन नेगेटिव चीजों को पहले पीछे भी एक पॉजिटिव थिंक होता है ना। अगर आप प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा से बदनाम भी होंगे और आप थोड़ा से प्रसिद्ध भी होंगे। बदनामी की कोई चिंता नहीं, लेकिन प्रसिद्ध होने का भी कोई लालसा नहीं, ठीक है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जितने पदों के अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रेषित किए गए हैं, जितने तदर्थ शिक्षकों के जो पदों के अध्याचन आए हुए हैं, उन सारी चीजों को सचिव महोदय से मिल करके आज स्पष्ट किया जाएगा कि कितने पदों के अध्याचन आए हैं, आप स्पष्ट बताइए। सारी चीजों को क्लियर करने के उपरांत प्रयास किया जाएगा कि उनसे हर चीज को जो है नोट डाउन कराया जाए कि भाई क्या क्या चीजें हैं, आप स्पष्ट करिए। कितने पदों के अध्याचन आए हैं। पोर्टल आदि खोलने पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। अगर ये ऐसा करते हैं, पोर्टल आदि खोलते हैं 2-4-5 दिनों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि 200-400 या 1000-2000 पद और इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। और इन सारी चीजों को लेकर के लेकिन कोशिश यही होगी कि 15 जून तक या 15 जून के बाद तक आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी करवा लें, ठीक है। और इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास हम लोगों का सफल भी होता है, ऐसा नहीं कि प्रयास हमेशा असफल होता है, प्रयास हम लोगों को सफल होता है। तो आप सभी लोग निश्चित होकर के अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार आपके टीजीटी और प्रवक्ता का पेपर भी आसान नहीं होने जा रहा है, ठीक है। और आप सभी लोग मन लगा करके तैयारी करिए ताकि इस बार आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए। बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर के विषय में आज कल की डेट में एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी कि एसटीएफ की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लिया है और उन विद्यालयों को चिन्हित करने के विषय में जो है बातचीत कही है जहां पे धांधली पकड़ी गई थी। और जितने भी 130 प्लस क्वेश्चन वाले विद्यार्थी हैं उनको पहले एक कैटेगरी में रखने की का जो है मतलब उन्होंने निर्देश दिया है कि उन विद्यार्थियों को एक कैटेगरी में रखा जाए। फिर उसके बाद 120 जो स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रखने की बात कही गई। और 100 से लेकर के 120 के बीच जो विद्यार्थी है उनको एक कैटेगरी में रखने की बात कही गई। अब होगा उनकी कोई स्ट्रेटेजी होगी इस संबंध में, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं, क्या चीजें होती हैं। और जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है कि मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सभी 10 सदस्यों के नाम जो है चयनित कर लिए हैं और आपकी जो फाइल है, उनकी नियुक्ति आज की फाइल है, वो कार्मिक विभाग में पड़ी हुई है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय उस फाइल को चेक करेंगे तत्काल आपकी इनकी नियुक्तियों के आदेश जारी हो जाएंगे। पहली बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 10 सदस्यों की एक साथ नियुक्तियां होने चली हैं, जिसमें कुछ आपके महाराज जी के क्षेत्र गोरखपुर से होंगे, कुछ आपके प्रयागराज से हैं, कुछ आपके जो है क्या बोलते हैं लखीमपुर खीरी के हैं और 1-2 लखनऊ के भी हैं, है ना। तो ऐसे ही गणमान्य सदस्य हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए कार्य करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि ये नियुक्ति आदि की प्रक्रिया 10 जून के पहले हो जाएगी और उसके तत्काल उपरांत पीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट और उसके साक्षात्कार का कार्यक्रम, साथ ही साथ संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम साक्षात्कार आज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी 2021 वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो कुछ विषयों की वेटिंग लिस्ट को जो है फाइनल कराने पर बातचीत की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास पद रिक्त नहीं है, ठीक है। और कोर्ट के जो केसेस हुए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि पद रिक्त नहीं है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था इस बात को कि अगर पद नहीं है तो पद जो है सृजित करके आइए हमारे पास। तो हमारे जो याची हैं उनको लाभ मिलना तय हो चुका है, सभी लोग जो है लाभ प्राप्त करेंगे। और हम इतना जानते हैं कि हम अपने किसी भी भाई बहन का अहित नहीं होने देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए जो भर्तियां आने वाली हैं UPSSC के माध्यम से, क्योंकि UPSSC को ये इस बात का संज्ञान है कि पेट के कटाव को लेकर के डिवीजन बेंच लखनऊ बेंच में जो केस मेरे द्वारा फाइल किया गया है वो केस बहुत मजबूत है और उस पर मजबूत वकील भी उस पर जो है फाइनल तरीके से डिबेट कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर के और जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और हमारी टीम अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की थी
तो उनसे यही रिक्वेस्ट किया गया था कि कट ऑफ को थोड़ा सा और डाउन किया जाए ताकि और भी विद्यार्थी लेखपाल की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो पाए। उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग की थी, उसमें इस बात का निर्णय हुआ था कि कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन किया जाए, इसीलिए आपकी लेखपाल की भर्ती परीक्षा थोड़ी सी पोस्टपोन हुई है और इस पर बहुत जल्दी ही शासन जो है क्लेरिफिकेशन लेगा, यूपी अपना निर्णय लेगा और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को खुशियों के पल जरूर मिलेंगे। भले ही आप हमारे चैनल साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप विद्यार्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं। अगर जो मतलब आप हमें कुछ समझते हैं, तो अगर आप भरोसा करते हैं, भले ही आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, लेकिन आप सभी लोगों के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके चलना हमें आता है। इसलिए आपकी समस्याएं भले ही हमारे सम्मुख आई हों, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमें यूपी के लिए कार्य करना होगा। यूपी के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम के कोई भी मेंबर कार्य नहीं करना चाहते और ना ही वहाँ पे वो जाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विद्यार्थी हमारे साथ ऐड नहीं है। तो आप सभी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम पर्सनली तौर पे कार्य करते हैं और समस्त समस्याओं को दूर कराने का बीड़ा उठाते हैं, तो उसमें कभी हद तक सफल भी होते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोगों को भी जो लोग छात्र हित के लिए कार्य करते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे लोग भी हैं और कई लोगों के हमारे वीडियोस पे कमेंट भी हैं। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट करने का प्रयत्न किया है। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। और अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के और यूपीएसआई में हुई धांधली को लेकर के। धांधली के बारे में बहुत हो हल्ला की गई। कल डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से जब पूछा गया था इस बात को कि क्या यूपीएसआई को निरस्त करने पर शासन विचार कर रहा है, तो उन्होंने एक सिरे से इसको खारिज कर दिया कि यूपीएसआई के इस परिणाम को अभी रद्द करने पर कोई विचार नहीं चल रहा है। नई यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1500 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी होगा, लेकिन 2000 के बीच में ही होगा, ठीक है। और यूपी कांस्टेबल के लिए उन्होंने बताया कि जून माह में 10 जून के बाद कभी भी इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को यथा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उनके विभाग में हुई भर्तियों के विषय में जब पूछा गया कि वीडियो की वैकेंसी या ग्राम सेवकों की वैकेंसी, इन सारी चीजों पर क्या कार्य हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यूपी को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है कि आप तत्काल जो है इन सारी चीजों पर अध्यासन जो प्राप्त हुए हैं आप इन पर भर्तियां करिए और आगामी समय में आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। और एक सूचना मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, समाज कल्याण विभाग से हमारी उन बहनों के लिए एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध होने चल रहा है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिन्होंने समाज शास्त्र आदि कर रखे हैं। उनके लिए समाज कल्याण विभाग से बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकलने चल रही है। उसमें केवल बहनें हमारी अप्लाई करेंगी जो समाज शास्त्री होंगी, ठीक है। पदों की संख्या भी लगभग 400 को ऊपर रहने वाला है और वो जो मतलब अधिकारी लेवल की पोस्ट होती है, आप सभी लोग उसको केवल और केवल 2 टियर एग्जाम में फाइनल करेंगे, प्री और मेंस, ठीक है। तो आप सभी लोग उसकी भी तैयारी करिए, उसका नोटिफिकेशन इसी जून माह में ही जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए और हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलिए। अभी आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स के अलावा आपके पास कोई बेहतरीन विकल्प नहीं हो सकता। जिस तरीके से विद्यार्थियों ने फीडबैक दिया है और जिस तरीके से विद्यार्थियों ने हमारे इस प्रयास को सराहा है, मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।